गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग सीटेट में एक टॉपिक है वीएफ स्किनर थ्योरी, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीएफ स्किनर का क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन सिद्धांत। तो एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि वीएफ स्किनर किस सिद्धांत का प्रयोग किए थे? तो क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन सिद्धांत। चलिए, क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन सिद्धांत है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय को प्रोफेसर वीएफ स्किनर द्वारा किया गया था। तो हम लोग देखें कि क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन सिद्धांत का थ्योरी किसने दिया? तो वीएफ स्किनर। कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे वीएफ स्किनर के द्वारा। वीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पॉन्स पर जोर दिया। क्वेश्चन यहाँ पे एक आने का चांसेस बनता है कि वीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स पर जोर दिया, इसलिए इसे क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा ही रहता है कि क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर होगा वीएफ स्किनर। वीएफ स्किनर ने अपने प्रयोग पहले चूहे पर किया, बाद में कबूतर पर किया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि वीएफ स्किनर ने सबसे पहले अपना प्रयोग किसमें किया था? तो चूहे में प्रयोग करने के बाद कबूतर में किया। उन्होंने एक बॉक्स को लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स के अंदर में चूहा को बंद कर देता है। तो बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, इसमें एक छिद्र था, लीवर में एक छिद्र था। जब लीवर दबता तो खाना आ जाता था। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगती तो वह इधर उधर घूमने लगा और अचानक उसका पैर लीवर में लगा और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसने इस प्रक्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसके खाना मिल जाता। इसे ही क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। वैज्ञानिक इसमें ये चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा है कि कोई भी काम को बार बार करने से उसमें कुछ ना कुछ सुधार आते रहता है। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पॉन्स। पहले अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपन यानी स्टिमुलस मिलता है। जैसे जैसे पूर्णबलन या रेनफोर्समेंट मिलता है, वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस प्रयोग से यह निष्कर्ष को रिजल्ट निकलता है कि पहले अनुक्रिया को रिस्पॉन्स बोलते हैं। पहले रिस्पॉन्स होती है, बाद में उद्दीपन यानी स्टिमुलस मिलता है। जैसे जैसे पूर्णबलन रेनफोर्समेंट मिलता है, वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पूर्णबलन रेनफोर्समेंट की विशेषता महत्व होती है। सीखने की अनुक्रिया में पूर्णबलन रेनफोर्समेंट की विशेषता महत्व होती है। पूर्णबलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेनफोर्समेंट। जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है तो उसे पूर्णबलन कहलाता है। जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है तो उसे पूर्णबलन कहते हैं। उद्दीपक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल विद्यार्थी को दिया जाता है तो उसे विद्यार्थी के अंदर एक जिज्ञासा जागृत होती है। पूर्णबलन 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे भी क्वेश्चन एक आ सकता है, पूर्णबलन कितने प्रकार की होती है? तो पूर्णबलन 2 प्रकार की होती है। पहला सकारात्मक पूर्णबलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। यदि बच्चे को शाबाशी या तारीफ किया जाए तो उस काम के प्रति प्रेरणा मिलती है और आगे उससे काम किया जाता है।
जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि क्या है, सकारात्मक पूर्ण बलन है। अब दूसरा है नकारात्मक पूर्ण बलन। नकारात्मक पूर्ण बलन को इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव फोर्समेंट। यदि बच्चे कोई काम कर रहे हैं और उसको हम लोग मार पीट देते हैं, डांटते हैं, तो उस काम के प्रति उसमें नेगेटिव की भावना आ जाती है। जैसे दंड देना। दंड देना का मतलब मारना या मना करना या डांटना या फटकारना, ये सब क्या है, नकारात्मक पूर्ण बलन है। प्राणी को यदि सकारात्मक पूर्ण बलन दिया जाए, प्राणी को यदि सकारात्मक पूर्ण बलन दिया जाता है तो वह प्राणी क्रिया को दोहराता है, तो वो प्राणी क्रिया को दोहराता है। और यदि नकारात्मक पूर्ण बलन दिया जाता है तो वो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने में तेज है तो उसको गुड, वेरी गुड दिया जाए तो उस काम के प्रति वो जागरूक होगा, और उसी काम के प्रति उसे डांट दिया जाए तो वो उस काम को दोबारा फिर नहीं करेगा। अब पूर्ण बलन की अनुसूची। पूर्ण बलन की अनुसूची भी दो प्रकार की होती है। पहला अनुसूची है, पहला है सतत पूर्ण बलन अनुसूची। सतत पूर्ण बलन अनुसूची इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट। सतत पूर्ण बलन अनुसूची, इसमें जब क्रिया होती है तो पूर्ण बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना, तो क्या है, सतत पूर्ण बलन अनुक्रिया है, अनुसूची है, सतत पूर्ण बलन अनुसूची है। दूसरा आंशिक पूर्ण बलन अनुसूची। आंशिक पूर्ण बलन अनुसूची, इसमें हर क्रिया के लिए पूर्ण बलन नहीं दिया जाता है। इसमें हर क्रिया के लिए पूर्ण बलन नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए पूर्ण बलन दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर ही तारीफ करना, ये क्या है, आंशिक पूर्ण बलन अनुसूची। और सतत पूर्ण बलन अनुसूची में क्या था कि जब क्रिया होती है तो पूर्ण बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल को हल करने के लिए बच्चों को तारीफ की जाती है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है और बेहतर कर सकता है। इस तरह का क्या है, एक सतत पूर्ण बलन बच्चे को हम लोग देते हैं।